आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन। ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन का क्या मतलब है कि हमने देखना है कि हमारा फंक्शन जो है वो किस तरह ग्रो कर रहा है। कि हमने फॉर एग्जांपल एक एल्गोरिदम है, उसका टाइम निकाला है, तो वो अ, जो है टाइम किस तरह मैनेज हो रहा है आपकी वैल्यू के हिसाब से। यानी फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर आपका एक वेरिएबल है एन, तो उस एन की वैल्यूज के हिसाब से आपका जो आंसर है वो किस तरह चेंज हो रहा होता है। तो इसके लिए हमारे पास तीन नोटेशंस बेसिकली होती हैं, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और बिग थीटा नोटेशन। बिग ओ नोटेशन का क्या मतलब है कि हमने ऐसी वैल्यू निकालनी है कि आपने एक ऐसा फंक्शन निकालना है कि तमाम वैल्यूज उस से पीछे रहे। ठीक है, कि हम फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू पुट करें एन की, तो हमारे पास जो आंसर आए किसी फंक्शन का, जो जो एक ऐसा फंक्शन हो जो हमारा हमने जो फंक्शन निकाला हुआ है, जो हमारे रनिंग टाइम बता रहा है फॉर एग्जांपल हमारे एल्गोरिदम का। ठीक है, तो उससे वो हमेशा कम रहे। तो ऐसा हमने सबसे पहले बिग ओ नोटेशन के अंदर हम एक ऐसा फंक्शन निकालते हैं जिससे हमारा जो फंक्शन अंडर कंसिडरेशन है, जो हमने पहले फंक्शन बनाया है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा दूसरे फंक्शन के किसी मल्टीपल से कम रहे। तो इसको हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह लिखते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एन स्केयर आ रहा है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन है। अब हमने एक ऐसा फंक्शन निकालना है जो इस एन स्केयर से हमेशा बड़ा रहे। ठीक है, उसके साथ अगर कोई हम कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर है वो हमेशा इस वैल्यू से बड़ा रहे। फॉर एग्जांपल वन पुट करने से इसका आंसर वन आ रहा है, तो उसका आंसर कम से कम वन आना चाहिए। ठीक है, वन या टू आए। इसी तरह अगर टू पुट करें तो इसका आंसर अगर फोर आ रहा है तो उसका आंसर फोर या फोर से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, ये है हमारी बिग ओ नोटेशन कि हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि हमारे मेन फंक्शन से, जो हमारा फंक्शन अंडर कंसिडरेशन है, उससे उसकी वैल्यू हमेशा बराबर रहे या बड़ी रहे। इसकी डेफिनेशन देख लें, लेट एफ एंड जी बी फंक्शंस फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स और द सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एफ और जी हमारे पास दो फंक्शन है जो से सेट ऑफ रियल नंबर से या सेट ऑफ इंटीजर से रियल नंबर्स की तरफ जाते हैं। यानी कि हमारी डोमेन जो है, जो हमारे इनपुट्स हैं, यूँ समझ लें एल्गोरिदम की ज़ुबान में जो हमारी इनपुट्स हैं वो इंटीजर्स हों और जो हमारी आउटपुट्स हों वो रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो बिग ओ ऑफ जी ऑफ एक्स कब कहलाता है, अगर हमारे पास सी एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है, और के हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू हो। ठीक है, कि इस वैल्यू से स्टार्ट हो के आगे हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि इस पॉइंट से आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इसके अंदर कंसिडर होंगी। फॉर एग्जांपल ये n इक्वल टू वन के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे n इक्वल टू टू के लिए प्रूव करें। n टू के लिए जब आपने प्रूव करना है तो आपने वो तमाम वैल्यूज कंसिडर करनी है जो टू से बड़ी होंगी। ठीक है, इसको हम अक्सर जो है एल्गोरिदम्स की लैंग्वेज के अंदर एन नॉट कहते हैं कि एन नॉट जो है एन की वो मिनिमम वैल्यू होती है जिसके लिए ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो। क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमने एक ऐसा जी ऑफ एक्स फाइंड करना है जो कि किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो और उसका जो रिजल्ट हो वो एक्स एफ ऑफ एक्स के रिजल्ट से बड़ा हो या उसके बराबर हो। ठीक है, तो और कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए कि इस पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो हमारी इससे बड़ी होंगी। तो ये हमारे पास है बिग ओ नोटेशन कि हमने यूं समझ लें अपर लिमिट मालूम करनी है कि हमारे पास जो भी वैल्यू है उसकी हमने एक अपर वैल्यू, अब अपर लिमिट जो है वो हमने मालूम करनी है। इसके अंदर अब हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि आपने शो करना है एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन। तो बिग ओ ऑफ एक्स स्क्र जो है
कि हमारे पास जो दूसरा जी ऑफ एक्स दिया गया है वो एक्स स्क्वायर है। आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो भी इसी तरह से आ सकता है कि ये फंक्शन जो है इसका ये दूसरा जो फंक्शन है ये आपका एफ ऑफ एक्स है, दूसरा आपका जी ऑफ एक्स है। तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो बिग ओ ऑफ जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले देखना है कि एफ ऑफ एक्स जब एक्स जो है वन से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने देखना है कि एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर से छोटा है बिल्कुल, और एक्स वन जो है वो एक्स स्क्वायर से बड़ा है, छोटा है सॉरी। जो आपका यूं समझ लें एक्स की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर से छोटी होनी चाहिए और वन से बड़ी होनी चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, जब आपका x जो है वन से बड़ा होगा तभी आपका एक्स स्क्वायर जो है वो x से बड़ा आएगा। तो हम इसी चीज को देखते हैं, जीरो जो है एक्स स्क्वायर, जीरो और आपके फोर एक्स स्क्वायर से छोटा या उससे बराबर होना चाहिए। तो दरमियान में हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, दरमियान में हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन तमाम के साथ हमने क्या लगा दिया, जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है या जिसके अंदर हमारे पास जो पावर है वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है वो हमने इसके तमाम वेरिएबल्स के साथ ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो आपने क्या करना है, जितने भी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके वेरिएबल के साथ लगे हुए हैं, ये जो आपका फंक्शन है उसके अंदर जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उन सबको आपने ऐड कर लेना है। आसान, एक आसान मेथड बता रहा हूँ। तो वो क्या होगा, फोर हो जाएगा फॉर एग्जांपल, या इस केस में भी हमारा फोर ही है, और साथ हमने ये जो हाईएस्ट वैल्यू है ये लगा देनी है। ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर। तो आपका दरमियान में जो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, ये जो है ये पूरी वैल्यू जो है ये आपका एफ ऑफ एक्स जो है इसने जीरो से बड़ा होना है और इससे छोटा होना है। तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि जीरो जो है वो एफ ऑफ एक्स से लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो जीरो से तो बड़ा है, और दूसरी चीज आपने क्या प्रूव करनी है, ये किस से छोटा है, इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स भी है और साथ में हमारा एक कांस्टेंट भी अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो भी ये बेहतर है। ठीक है, कि आपके पास जित ये कांस्टेंट जितना मर्जी बड़ा हो सकता है। अब इस केस को देखें कि हमारे पास ये फोर क्या हो गया, ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, ये सी आ गया, एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा जी ऑफ एक्स आ गया। लेकिन इसके अंदर हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये किन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा। ये उन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा जब आपकी x की वैल्यू वन या वन से बड़ी होगी, या वन से बड़ी होगी तभी ये जस्टिफाई करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने k जो है वो इक्वल टू क्या ले लिया है, वन ले लिया है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा k क्या होगा, वन होगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आना है आपने क्या करना है, सिंपली ये देखना है कि आपके जो फंक्शन दिया गया है आपको उसके जो कांस्टेंट्स हैं वो सारे आपने ऐड कर लेने हैं। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ वन है, एक्स के साथ टू है, और विदाउट जो आपका वेरिएबल है वो वन है। ठीक है, तो इन तीनों को आपने ऐड कर लिया, टू प्लस वन क्या आया, फोर आ गया। फोर आपने लिख लेना है, और फिर आपके पास जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसको साथ लिख लेना है। तो जो आपका हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा वो बेसिकली आपका जी ऑफ एक्स होगा, और जो आपका कांस्टेंट वैल्यू आएगी सबको ऐड करने के बाद वो आपका सी आ जाएगा। ठीक है, और आपने एक चीज कंसिडर करनी है कि ये वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है, इसको आप दो तीन तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला जो आसान तरीका ये है कि वो आप वन बाय वन ऐड कर वैल्यूज पुट करके ट्राई करें। जैसे वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, उम्मीद है आपके पहले तीन चार वैल्यूज के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दूसरा आपने थोड़ी सी अगर लॉजिक अगर आप यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कहाँ आपका फंक्शन जो है वो कहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर है, वन के लिए वैल्यूज सेम होती हैं, वन से अगर छोटी होंगी तो वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, ये छोटी आती जाएंगी।
तो इस वजह से तमाम वैल्यूज जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए इस केस के अंदर। क्लियर? ये आपकी एक एग्जांपल हो गई कि फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, बिग ओ फाइंड करना है, ठीक है। इसके अंदर आप उसने क्या किया, इसने सिर्फ कहा है कि आपने बताना है कि ये इसका बिग ओ है या नहीं है। तो इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन दिया हो और आपको कहा गया हो कि इसका ही बिग ओ फाइंड करें। तो उसके लिए सिंपल मेथड है, आपने तमाम वेरिएबल, तमाम जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ऐड कर लेना है और जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ लिख लेना है। तो आपका जो इनकी कांस्टेंट वैल्यूज होंगी उन सबको ऐड करेंगे तो आपका सी आ जाएगा। और अगर उसके साथ आप वेरिएबल लगा देंगे, जो हाईएस्ट पावर वाला आपका वेरिएबल होगा वो क्या होगा, वो आपका जी ऑफ एक्स होगा, ठीक है। ये उसी चीज को इसने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। एग्जाम्पल 2 है आपके साथ कि शो दैट 7x स्क्वायर इज बिग ओ ऑफ एक्स क्यूब। अब क्या है कि हमारे पास 7 है। Solution: note that when x is greater than 7, we have 7x square less than 3. Inequality by multiplying both sides. ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि अब हमें क्या प्रूव करने के लिए दिया गया है, 7x स्क्वायर जो है वो बिग हो किसका है, एक्स क्यूब का। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने देखना है कि हम वेरिएबल, हमारे पास वेरिएबल कौन सी वैल्यूज हैं जहाँ पे हम इक्वालिटी फाइंड कर सकते हैं। तो सी अगर 1 हो तो हमारी एक प्रूव हो रहा है, सी को अगर 1 पुट करें तो क्या होगा, 7 1 आर 7 इज लेस देन 1, जो कि गलत है। 2 पुट करेंगे, 7 इंटू 4 28, और 4 का क्यूब क्या है हमारे पास 64, ठीक है। तो हम सॉरी 2 का क्यूब हमारे पास 8 है, तो हम के वहां पे भी नहीं पुट कर सकते। इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो हमारी के की जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। एक और चीज आप ध्यान में रखें कि सी आप जितना कम करते जाएंगे आपके के की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो 7x स्क्वायर जो है वो आपका बिग ओ है एक्स क्यूब का। अगर x जो है ग्रेटर देन 1 हो तो हम क्या करेंगे, 7x स्क्वायर इज लेस देन 7x क्यूब, सो दैट c इज इक्वल टू 7। यानी कि अगर आप c 7 ले रहे हैं तो k आपका क्या आएगा, 1 आएगा। वही चीज जो मैंने बताई है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है कि अगर आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, जो आपकी यानी कि x नॉट है, तो आपकी c की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अगर आप c की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, शो दैट n स्क्वायर इज नॉट बिग ओ ऑफ n। अब क्या है कि आपने शो करना है कि n स्क्वायर जो है वो बिग ओ ऑफ n नहीं है। तो आपको नजर आ रहा है एक तो कि n जो है वो n स्क्वायर से हमेशा छोटा रहता है, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जहां से हमारी स्टार्टिंग हो सके। तो n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ n whenever n is greater than k। इसको हमने किससे प्रूव किया, कंट्राडिक्शन के जरिए प्रूव किया। हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि n स्क्वायर जो है वो बिग ओ ऑफ n है, ठीक है। n स्क्वायर इज बिग ओ ऑफ n। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो जो हमारी बिग ओ की डेफिनेशन है उसको यूज करेंगे, n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ n व्हेन एवर n इज ग्रेटर देन k, ठीक है। तो n ग्रेटर देन 0 लेंगे, हम दोनों साइडों पे डिवाइड कर सकते हैं इक्वालिटी के। तो n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी एन। तो हमारे पास ये एक इनइक्वालिटी आ रही है, जबकि c और k जो है वो इसके लिए होल्ड नहीं कर सकते। n इज लेस देन इक्वल टू c, क्योंकि n जो है आपका क्या है, वो वेरिएबल है, जबकि c क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो इस वजह से ये जो हमारी इनइक्वालिटी है n इज लेस देन इक्वल टू c, ये कभी भी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका कांस्टेंट वैल्यू है वो हर एक n के लिए चेंज नहीं कर सकते आप। वो आपने एक वैल्यू लेनी है, मिनिमम वैल्यू लेनी है, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी तो उनके लिए वो स्टैंड नहीं कर सकता। तो इस वजह से आपने क्या किया कि जो आपने
दावा किया था कि एन स्क्वायर जो है वो बिग ओ ऑफ एन का है, ठीक है, एन स्क्वायर जो है वो बिग ओ ऑफ एन है, तो वो क्या हो गया, गलत प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो एक इनइक्वालिटी आ रही है n इज लेस देन इक्वल टू c, ये कभी भी प्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि n जो है आपका वेरिएबल है और c क्या है, वो आपका कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस वजह से आपने जो कंट्राडिक्ट किया था वो गलत प्रूव हो गया, ठीक है। इस वजह से n स्क्वायर जो है वो आपका बिग O ऑफ n नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट 7x स्क्वायर इज बिग O ऑफ x क्यूब, इज इट आल्सो ट्रू दैट x क्यूब इज बिग O ऑफ x स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि हमने उसको उल्टा कर दिया, जो हमारे पास पीछे हमने एक प्रूफ दिया है, ठीक है, कि x स्क्वायर जो है वो बिग O 7x स्क्वायर 7x क्यूब इज बिग O ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। क्या था हमारा, 7x स्क्वायर इज अ बिग O ऑफ x क्यूब। तो अब हमने जो वेरिएबल्स हैं इनको उल्टा कर दिया, ठीक है, 7x स्क्वायर जो है बिग O ऑफ x क्यूब कर दिया है, उल्टा कर दिया है उन दोनों को, x क्यूब इधर ले आए हैं, 7x स्क्वायर दूसरी साइड पे ले गए हैं। तो इसके अंदर भी हमने c और k की वैल्यूज को देखना है कि x क्यूब इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ 7x स्क्वायर, जहाँ पे भी हमारा x जो है किसी खास k से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको भी हम कंट्राडिक्शन के जरिए ही करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब इज लेस देन इक्वल टू सी 7x स्क्वायर होल्ड फॉर x ग्रेटर देन k। अब इन इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 7x स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब जो है वो सी 7x स्क्वायर से बड़ी है। अब x जो है वो लेस होना चाहिए किससे, 7c से। दोनों साइडों पे x स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक साइड पे x बच जाएगा, दूसरी साइड पे 7c आ जाएगा, ठीक है। c जो है उसकी वैल्यू जो है कुछ भी ले सकते हैं, तो फॉर ऑल x ग्रेटर देन की नो मैटर व्हाट k इज, बिकॉज x कैन बी आर्बिट्रेरीली लॉर्ज, यानी कि अब क्या है, आपकी x की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है, जितनी बड़ी भी हो सकती है। तो इस वजह से आपकी ये इनइक्वालिटी जो है एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस वजह से हम इसके अंदर भी कह सकते हैं कि एक्स क्यूब जो है वो बिग O ऑफ 7x स्क्वायर नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के दरमियान कभी भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसकी एस्टिमेशन है, ठीक है, उसके लिए पहला आपका थ्योरम है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अप टू ए जीरो जो है। तो ये हमारे पास रियल नंबर है, देन एफ ऑफ एक्स इज बिग O ऑफ एक्स टू द पावर एन, कि आपके पास अगर एन पावर तक की वैल्यूज हैं तो आप उनका सम आप ले रहे हैं, या एक सीरीज है आपके पास, उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप निकालना चाहते हैं बिग ओ निकालना चाहते हैं, तो वो बिग O जो है वो आपके जो हाईएस्ट वेरिएबल है उसका बिग O होता है या नहीं होता। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आगे जो आपकी वैल्यूज हैं वो सारी लिख लेते हैं। बाय डेफिनेशन जो है आप क्या करते हैं, इनमें से एक्स टू द पावर एन जो है वो इसके साथ इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी तमाम वैल्यूज के साथ जो है आपका एक्स टू द पावर एन डिवाइड हो जाती है। पहले में आपका वेरिएबल आ जाता है, उसके बाद बढ़ता जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं ए एन माइनस वन अप टू ए जीरो जो है, ये सारी आपकी एक कांस्टेंट वैल्यूज है, ठीक है। इनका यानी कि आप सम करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, तो वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आपका क्या बनेगा, सी बनेगा। आपकी ये तमाम वैल्यूज का जो सम है ये क्या बनेगा, इन तमाम वैल्यूज का सम किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। तो आपकी वही इनइक्वालिटी होल्ड कर गई, ठीक है। ऊपर क्या था आपका ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस एक्स ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। आपने किया क्या, आपने सिंपली जो वैल्यूज हैं उनको बाहर ले लिया, जो आपके वेरिएबल सेपरेट कर लिया आपने सारे, ठीक है। उन तमाम वेरिएबल वैल्यूज को आपने एक्स टू द पावर एन कॉमन ले लिया,
तो इन सब से जो अंदर वाली वैल्यूज हैं इनके साथ वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जो वैल्यूज इंटरनल थी वो आपने ले ली, ठीक है, ए एन से लेकर ए जीरो तक, ये क्या है, सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इन सब का सम भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा जिसको हम सी ले लेते हैं। तो जो हमारे पास एंड रिजल्ट आया है वो क्या है, हमारी डेफिनेशन ही है बिग ओ की। तो इस तरह हमारा ये थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया कि अगर आपके पास एक सीरीज है, ठीक है, तो उस सीरीज का जो सम है वो बेसिकली क्या है, जो उसकी हाईएस्ट पावर है उसका बिग ओ है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हाउ कैन बिग ओ नोटेशन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्या है हमारे पास, पहले जो n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर कोई भी वैल्यू है, तो उसको हमने एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो बेसिकली क्या है, उनको अगर सम किया जाए तो n स्क्वायर के बराबर आते हैं, n की डबल वैल्यूज के बराबर आते हैं। जैसे कि फर्स्ट 3 है, तो 1 + 2 + 3 आ गया। इसी तरह 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास, सम है सब वैल्यूज का, वो किस के कम होगा, हमेशा n स्क्वायर से कम होगा। जैसे कि हम अगर 3 लें, 1 + 2 + 3, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास आंसर इसका, 3 और 2 5 और 1 6, जो कि 3 का स्क्वायर 9 से हमेशा कम रहता है। इसी तरह हमने क्या किया, सिंपली जितनी भी वैल्यूज थी सब के साथ वेरिएबल लगा दिया, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको n के बराबर ले लिया, यानी कि ये इनकी मैक्सिमम वैल्यू लेते गए, n आ गया, n आ गया, n आ गया, तमाम वैल्यूज को n ले लिया। तो n को अगर n टाइम्स प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमेशा जो सम है वो n स्क्वायर से छोटा होगा। तो इसके अंदर अगर हम C1 ले लें, K1 ले लें, तो हम इजीली बता सकते हैं कि n जो सम है 1 से लेकर n तक की वैल्यूज का, वो किसका बिग ओ है, n स्क्वायर का, ठीक है। हमने सिंपली इसके अंदर क्या किया कि हमने जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिप्लेस कर दिया सब की जगह, 1 से लेकर n तक जितने भी नंबर हैं, यानी 1 2 3 4 5। अगर फॉर एग्जांपल 5 था तो हमने सबको क्या किया, 5 5 कर दिया, 5 + 5 + 5 + 5। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हमेशा 5 + 5 + 5, 5 दफा 5 को ऐड करने से छोटा ही आएगा, ठीक है। इसी तरह 3 वाली एग्जांपल है, तो 1 + 2 + 3 अगर है तो वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी की बजाय अगर हम 3 + 3 + 3 करेंगे तो वो क्या आएगा, 9 आएगा। और इसी तरह कोई भी वैल्यू होगी तो वो हमेशा उस मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा छोटी रहेगी। तो हमने एस्टिमेट कर लिया कि इसका बिग ओ क्या होता है, अगर फर्स्ट पॉजिटिव n इंटीजर्स हैं उनका सम लिया जाए तो उसका बिग ओ क्या होता है, जो आपका n स्क्वायर है, ठीक है, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उसका स्क्वायर से हमेशा छोटे रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, गिव बिग ओ एस्टिमेट्स ऑफ द फैक्टोरियल फंक्शन, ठीक है। आपके पास फैक्टोरियल फंक्शन है and the logarithmic function for of the factorial function where the factorial function f of n is equal to n factorial, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, हमने n factorial लेना है, तो वो क्या है, 1 × 2 × 3 अप टू n। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है कि उससे पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं उन तमाम वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तमाम नंबर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर इसका हमने एस्टिमेट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने उसमें फार्मूला पुट किया है कि उसके अंदर तमाम नंबर्स जो है वो ऐड हो रहे थे, इसमें तमाम नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, n टू द पावर n, क्योंकि n को अगर n दफा मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या आंसर आता है, n टू द पावर n। फॉर एग्जांपल 2 × 2 क्या है, 4, 3 × 3 × 3, 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया तो वो क्या होगा, 3 क्यूब,
2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 2 स्क्वायर, 4 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया 4 की पावर 4। ठीक है, तो इन सब को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा n टू द पावर n। ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि n फैक्टोरियल अगर आपके पास है तो आपका वो किसका बिग O होगा n टू द पावर n का। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, दोनों साइडों पे लॉग ले लेना है। तो लॉग ऑफ n फैक्टोरियल का बिग O क्या होगा, लॉग ऑफ n टू द पावर n। तो जो पावर वाला n है, ठीक है, वो स्टार्ट में आ जाएगा, ये लॉग की जो रूल्स है उसमें आ जाता है। ठीक है, तो n इधर मल्टीप्लाई हुआ, लॉग ऑफ n आ गया। तो इसका आप ले सकते हैं, अगर c 1 लें और k भी 1 लें तो क्या होगा, बिग O ऑफ n log n आप लिख नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपका जो log ऑफ n फैक्टोरियल है वो किसका बिग O है, n log n का। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है कि n इज लेस, we will show that n is less than 2 to the power n whenever n is a positive integer. Show that this inequality implies that n is big O of 2 to the power n and use this inequality to show that log of n is big O of n। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि आपका n जो है वो बिग O ऑफ 2 टू द पावर n है और log n जो है वो बिग O ऑफ n है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लॉग, अगर हमने ये प्रूव करनी है इक्वालिटी तो इसका क्या मतलब है, लॉग ऑफ n इज लेस देन n। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लॉग n इज बिग O ऑफ n। उसके बाद हम इसको अगर ले जाएं और लॉग की डेफिनेशंस के अंदर कोई भी बेस हमारे पास b आ जाए, ठीक है, तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, log ऑफ b ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ n डिवाइडेड बाय log ऑफ b, जो कि हमारे पास क्या है, हमेशा छोटा होगा n डिवाइडेड बाय log ऑफ b से। ठीक है, जहाँ पे भी n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा हम क्या लेंगे, c को 1 ओवर log b लेंगे और k को क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, log b ऑफ n इज इक्वल टू log n डिवाइडेड बाय log b। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो फंक्शंस आ जाए, ठीक है, उनके हमने ग्रोथ को इकट्ठा करना हो या कंबाइंड लेना हो तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है f1 ऑफ x लेस देन इक्वल टू c1 ऑफ g1 ऑफ x। इसी तरह दूसरा है f2 ऑफ x लेस देन इक्वल टू c2 ऑफ g2 ऑफ x। अब इन दोनों को हमने इकट्ठा करना है। इकट्ठा किस तरह कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हमारे जो क्या कह सकते हैं ग्रोथ है या जो हमारी नोटेशन है उस पर क्या फ़र्क आ सकता है। हमने दोनों को ऐड किया तो पहला क्या बना, f1 प्लस f2 ऑफ x इज इक्वल टू f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x। ये हमारे पास लेफ्ट साइड बन गई। राइट साइड हमारे पास आई c1 ऑफ g1 ऑफ x प्लस c2 ऑफ g2 ऑफ x। c1 और c2 को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, और g1 और g2 को हम डायरेक्टली g कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी फंक्शन है तो उसको हम ले सकते हैं, वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, c1 और c2 के साथ। तो c1 प्लस c2 हमारा बाहर आ जाएगा, g ऑफ x कॉमन हो जाएगा। c1 और c2 हमारे पास क्या है, कोई भी जो है कांस्टेंट नंबर्स हैं और उनको दोबारा जब ऐड करेंगे तो दो कांस्टेंट नंबर्स को ऐड करने के बाद भी हमें क्या मिलता है, एक कांस्टेंट नंबर आता है। तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, c ऑफ g ऑफ x। तो g ऑफ x हमारा क्या है, g1 ऑफ x और g2 ऑफ x को मिला के एक नया फंक्शन बना है जिस फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है g ऑफ x के साथ। ठीक है, दो फंक्शन थे g1 ऑफ x g2 ऑफ x, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं g ऑफ x के साथ। इसी तरह c1 और c2 हमारे पास दो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी जिनको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट ही मिलेगा जो कि c है। तो हमारे पास ये चीज़ जो है हमने शो करवा दी कि हम दो फंक्शंस को, या हम फंक्शन अगर हमारे पास दो हो तो उनकी ग्रोथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है, दोनों की ग्रोथ को ऐड करना है। तो हमारे पास एक c आ जाएगा जो दोनों के कांस्टेंट्स का सम होगा
और आपके पास एक जी ऑफ एक्स होगा जो कि दोनों फंक्शंस का सम होगा। इज बिग ऑफ जी वन ऑफ एक्स एंड एफ टू of x is big O of g2 of x, then f1 plus f2 of x is big O of maximum of g1 of x comma g2 of x। तो अब दूसरा थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, आप उन दोनों फंक्शंस का सम लेते हैं, तो जो आपके पास बिग ओ वैल्यू आएगी वो उन दोनों में से वो g1 और g2 में से वो फंक्शन आएगा जो कि बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल एक के अंदर स्केयर आ रहा है, एक के अंदर क्यूब आ रहा है, तो आपके पास जो स्केयर वाली क्यूब वाली वैल्यू होगी वो आएगी। ठीक है, मैं एक इसकी एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है x1 है, एक्स स्केयर है, ठीक है, और बल्कि 2x स्केयर प्लस 1 है फॉर एग्जांपल। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है 3x क्यूब प्लस 1, ये हमारे पास f1 ऑफ x f2 ऑफ x है। g1 ऑफ x हमारे पास है x क्यूब और g2x है हमारे पास x टू द पावर 4। तो अब अगर हम इन दोनों फंक्शंस को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा जो कि हमारे पास x टू द पावर 4 का क्या है, बिग O में आता है, उससे छोटा है हमेशा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं कि आप अगर जो बड़ा फंक्शन है g ऑफ x उसको अगर ले लें तो छोटा जो है आपका दोनों का सम जो है वो ऑटोमेटिकली उससे छोटा होगा। तो ये आइडिया था हमारा बिग O ऑफ x का। ठीक है, कि आप बिग O ऑफ x को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ थ्योरम्स हमने देखे हैं, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक और थ्योरम है, ये उसी की तरह है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज ये है कि अगर आपके दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो आपके वेरिएबल्स हैं वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। इस वजह से g1 और g2 को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सम के अंदर आपकी पावर्स ऐड नहीं होती, ठीक है, आपकी सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज ऐड होती हैं। जबकि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी पावर्स भी बढ़ जाती हैं। इस वजह से आपका जो g ऑफ x है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली जो है बड़े वाली वैल्यू नहीं ले सकते।